Hello guys, how are you? Let's continue with the exercise 1.3 of chapter in teachers. हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं बेटा 1.3 चैप्टर नंबर 1 है इन टीचर्स क्लास 7th. ओके, ऑल द प्रीवियस क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. एक्सरसाइज जाके आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हो. आप लोग को फुल एक्सरसाइज फुल डिटेल में ईजीएस्ट मैनर पॉसिबल में मिल जाएगी. अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है बेटा इस चैप्टर का, तो सबसे पहले जाके इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. देखते हैं अब हम लोग से क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है. इवैल्यूएट द फॉलोइंग. नाउ अब हमें इसे क्या करना है बेटा, इवैल्यूएट करना है. सिर्फ और सिर्फ सिंपल डिवीजन दिया हुआ है, डिवीजन करके क्या करना है बेटा, इसमें सिर्फ हम लोग को एक चीज़ का ध्यान देना है, वो है साइंस. ठीक है, अगर प्लस माइनस इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे दैट्स इट. ठीक है, इट डजेंट मैटर कि हम लोग क्या चीज़ करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 है माइनस का 36 डिवाइडेड बाय माइनस का 9. सो हम ये लिख सकते हैं बेटा, इसको चाहे तो हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, तो 36 अपॉन 9 लिख सकते हैं माइनस का. देखिए माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे. ठीक है, ऑन 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36. तो आंसर क्या आ गया बेटा 4. तो 4 इसका आंसर है. ओके, सिंपल है. सेकंड क्या कह रहा है, 150 डिवाइडेड बाय माइनस का 125, सॉरी डिवाइडेड का माइनस का 25. अब देखिए सिर्फ एक माइनस है तो इट डजेंट मैटर. 150 अपॉन 25 माइनस में. ठीक है, माइनस ऊपर लिख दें नीचे लगा दें, इट डजेंट मैटर. 25 1 जा 25, 25 6 जा बेटा 150 होता है. तो आंसर आ जाएगा माइनस का 6. आंसर क्या आएगा, माइनस का 6. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, माइनस का 270 डिवाइडेड बाय 27. अब देखिए क्या दिया है, माइनस का 270 अपॉन 27. तो 10 टाइम्स में, तो आंसर आ गया माइनस 10 इजिकल्स टू माइनस 10. ओके, इट डजेंट मैटर बेटा कि माइनस का साइन इस नंबर के साथ है, इस नंबर के साथ है, डिवीजन है, ऊपर नीचे लिख सकते हैं और आंसर में माइनस पुट कर सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, माइनस 59 डिवाइडेड बाय 59. सो 59 से 59 कट गया, माइनस 1 का आंसर आ गया. क्या आ गया बेटा, माइनस 1. अब क्वेश्चन नंबर 4 है 0 डिवाइडेड बाय माइनस 17. ओके, अब अगर आप देखेंगे बेटा, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखते हैं ना बेटा. देखिए 17, तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है बेटा, जब कभी भी 0 को डिवाइड करते हैं, तो माइनस में हो चाहे ना हो इट डजेंट मैटर, अगर 0 लाना है तो 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 17 0 ज़ा 0, तो आंसर क्या आएगा बेटा 0. क्या आएगा आंसर 0. ओके, माइनस का 784 डिवाइडेड बाय माइनस का 56. देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, अब अभी तक तो मैं नॉर्मल डिवीजन करके दिखा रहा था. अब चाहें तो आप इसको क्या कर सकते हैं बेटा, छोटा कर सकते हैं ऊपर नीचे. देखिए जैसे 2 की टेबल में आखिरी में 6 है और आखिरी में 4 है, यानी 2 से डिवाइड होगा. किसी भी नंबर में आखिरी में अगर 0 हो या इवन नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड होता है. ठीक है, सो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा 12. ठीक है, 2 7 जा 14 हो गया, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16. ओके, अब देखिए 7 1 जा 7, 7 4 जा 28. तो आंसर आ जाएगा 14. माइनस से माइनस ऑलरेडी कैंसिल हो चुका था, तो आंसर क्या बचेगा बेटा 14 बचेगा. क्या बचेगा 14. ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस माइनस का ध्यान रखना है, क्योंकि जिसमें 2 माइनस दिए हुए हैं वो माइनस माइनस कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है, अब सेकंड वन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग. अब इसे इवैल्यूएट करना है. इवैल्यूएट करना है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा बेटा, बॉड मास यूज़ करते हुए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना होगा. ठीक है, तो फर्स्ट का है 13 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1. 13 डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं बेटा, तो माइनस 2 प्लस 1. सो 13 डिवाइडेड बाय, प्लस माइनस माइनस होता है बेटा, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1. माइनस का 1. ठीक है, अब माइनस के 1 से अगर 13 को डिवाइड करेंगे ना बेटा, तो माइनस का 13 आंसर आएगा. क्या आ जाएगा आंसर, माइनस का 13. ठीक है, सो बी केयरफुल कि यहाँ पर अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो 13 है, तो मगर माइनस का साइन है ना बेटा, तो माइनस 13 आंसर आएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट कर लेते हैं बेटा. माइनस का 47 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में माइनस का 45 प्लस का माइनस 2. अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो माइनस का 47 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में माइनस 45 प्लस माइनस माइनस 2. अब माइनस का 47 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया,
तो माइनस का 47, क्योंकि माइनस का साइन देखिए बड़े नंबर के साथ है। ओके, आई होप आप लोग को अब ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी बेटा। बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस यानी प्रीवियस एक्सरसाइजेज अगर आप मेरी देखते हुए आ रहे हो, प्रीवियस वीडियोज़ आपने अगर देखी है, इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है, तो इन सब का चीज़ों में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 47 से 47 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा बेटा? इसका आंसर है 1। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं बेटा। ब्रैकेट में है माइनस का 6 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड ब्रैकेट ओपन -2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं बेटा, तो हो जाएगा -6 प्लस 5 -2 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1। देखिए माइनस का साइन बड़े नंबर के साथ है, -1। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय -1, कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो हम डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, तो माइनस से माइनस और 1 1 ज़ा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 1। आंसर क्या आएगा? 1। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ब्रैकेट में माइनस का 48 डिवाइडेड बाय -6 डिवाइडेड बाय -2। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे अगर तो हो जाएगा माइनस का 48 डिवाइडेड बाय माइनस का 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 2। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 8 जब 48 होता है, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय -2। -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4 आंसर आ जाएगा बेटा। तो इसका आंसर है -4। क्या आंसर आएगा बेटा? -4। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा बेटा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा क्या कि आपको लगे कि कैसे सॉल्व करना है। सो बी वेरी केयरफुल, just watch the video once, at that point of time don't write, okay, or just put the full concentration on the video. Next time whenever you are watching this particular video, take pen and paper handy, try to do the questions by yourself, okay, then check it out whether you are right or wrong, okay? But first, पहली बार जब कभी भी आप वीडियो देख रहे हो बेटा, तो सिर्फ कंसंट्रेशन वीडियो पे ही रखिएगा, उस समय आप नोट्स नहीं बनाइएगा। और अगर आप लोग सीरियस हो आपकी स्टडीज़ को लेके, तो आप सिर्फ वीडियोस को वॉच ही ना करिए बेटा, यू हैव टू मेक अ नोट्स। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आप लोग सीरियस नहीं हो अपनी स्टडीज़ को लेके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट। हमें वेरीफाई करना है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज़ नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। अगर a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है, मगर हमें पुट करना है और सॉल्व करके देखना है, बताना है, वेरीफाई करना है कि दोनों नॉट इक्वल हैं। सही बता रहे हैं कि नहीं? ओके, तो देखते हैं बेटा। बता रहा है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होना चाहिए। किससे? a को जब डिवाइड कर रहे हैं ब्रैकेट में b और c से, तो देखो a की वैल्यू हमारे पास क्या है? -225, b की वैल्यू है 15, डिवाइड c की वैल्यू है -3, नॉट इक्वल a की वैल्यू है हमारे पास -225, डिवाइड b की वैल्यू है 15 डिवाइडेड बाय -3। क्या करेंगे बेटा? डिवाइड करेंगे -3 से। अब देखिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे बेटा 25 को, तो 225 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 1 सा 15 आ जाएगा। ठीक है, और ये बचेगा हमारे पास, कैरी हो जाएगा 12, तो 75। ओके, सो 15 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा, यानी 15 आंसर आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन है। -15 डिवाइडेड बाय -3 होगा बेटा। माइनस से देखिए माइनस खत्म हो जाएगा तो बचेगा 3 5 ज़ा 15, तो 5 आएगा। ठीक है, अब इधर देखते हैं बेटा, नॉट इक्वल्स टू दिया हुआ है माइनस का 225। अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा माइनस का 5, तो बोले 3 5 ज़ा 15 होगा, माइनस में 3 है तो माइनस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब जब 5 से 225 को डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल नॉट इक्वल ही आएगा। देखेंगे 5 माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, 5 4 ज़ा 20 होता है और 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो देखिए 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 45, सही है वैल्यू। ठीक है, वेरीफाई कर दिया बेटा, ये हो गया हमारा आंसर। इसी को वेरीफाई करना था कि दोनों इक्वल नहीं है, और हमें वेरीफाई करा तो पता चल गया कि दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है बेटा? वेरीफाई करना है सेम इसी तरीके से, बट हमारे पास अब 2 सिचुएशन दी है। एक बार a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू अलग है और एक बार अलग है। तो पहले सॉल्व करते हैं। a डिवाइडेड बाय b प्लस c नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। अब सब वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू है -10,
डिवाइड, बी की है 1 + 1 नॉट इक्वल, ए की वैल्यू है हमारे पास -10, डिवाइड करेंगे 1 से, प्लस फिर ए की वैल्यू है -10, डिवाइड करेंगे 1 से। अब देखिए प्लस हो गया माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 2 नॉट इक्वल, इससे करा डिवाइड तो माइनस का 10 आएगा, प्लस इससे किया तो माइनस का 10 आया। ब्रैकेट में ही रख देते हैं बेटा क्योंकि दो साइन एक साथ हो जाएंगे तो माइनस का 10 आ गया, ठीक है। अब इसको करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -10 -10 हो जाएगा, तो -5 इज़ नॉट इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन कैरी फॉरवर्ड और 20 देखिए नॉट इक्वल है, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब सेकंड वैल्यू पुट करते हैं बेटा। अब हमारे पास सेकंड में वैल्यूज़ क्या हैं बेटा, चेंज हो जाएंगी। सेकंड में वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। सेकंड में वैल्यूज़ ए की भी अलग है, बी की भी अलग है, सी की भी अलग है। अब ए की वैल्यू क्या है बेटा 12, डिवाइड करते हैं, बी की वैल्यू है 1 प्लस सी की वैल्यू है -2 नॉट इक्वल्स, ए की वैल्यू है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू है 1 प्लस 12 डिवाइडेड बाय -2। अब ओपन करते हैं बेटा, देखते हैं 12 डिवाइडेड बाय, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस करेंगे जब इसको बेटा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 नॉट इक्वल। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 12 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो -6। अब इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो -12 आंसर आएगा, नॉट इक्वल। अब प्लस माइनस माइनस तो 6 आ जाएगा आंसर, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए ये भी नॉट इक्वल है, वैल्यूज हमने दोनों रख के देख ली, दोनों में ही नॉट इक्वल आ रहा है, ओके। सो आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी बेटा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट बेटा आप लोग कमेंट कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ओके। इन फ्यूचर ओके आई विल मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लिटरली means focusing on their studies for class 6, 7th, 8th, 9th and 10th. For each and every class I'll make a separate groups over there. I will pass on each and every information, and if you have any doubt, any queries, you can write it down on that. I'll definitely reply for you for your questions, okay, in that. So now fill in the blanks to make the following statement true. So first one, 239 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू 1, मीन्स हमें क्या पुट करें कि आंसर 1 आए। तो 239 देखिए पॉजिटिव आंसर है तो पॉजिटिव ही नंबर रहेगा, तो 239 से ही डिवाइड करेंगे ना तभी तो आंसर आएगा। 239 1 ज़ा 239 आ गया आंसर 1, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा, माइनस का 85 है, डिवाइड करना है किस नंबर से कि आंसर माइनस का 1 आए, ठीक है। तो माइनस का 1 आए तो माइनस चाहिए ना बेटा, अगर माइनस के साथ लिख देंगे 1 आए तो 85 से ही डिवाइड करना होगा, मगर अगर माइनस का ले लेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, मगर माइनस का 1 चाहिए तो सिर्फ 85 यानी पॉजिटिव से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 85 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 85, इसका आंसर हो जाएगा 239। अब थर्ड हमसे क्या कह रहा है, माइनस का 213 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए माइनस का है मगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो 213 1 ज़ा तो होगा मगर माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल और 213 1 ज़ा 213, तो इसका आंसर माइनस का 213 होगा, ठीक है। अब सेम इसमें देखिए पॉजिटिव नंबर आ रहा है 43, तो अगर हम -43 को डिवाइड कर दें -1 से तो 43 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल और 1 43 ज़ा 43, तो यहाँ आंसर आ रहा है बेटा हमारा माइनस का 1, क्या आ रहा है माइनस का 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हमने डिवाइड किया -21 से तो आंसर 4 आया, -21 से पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो ये नंबर भी सबसे पहले तो माइनस होगा। अब नंबर क्या होगा वो निकालते हैं बेटा, देखिए डिवाइड कर रहे हैं ना, कोई एक ऐसा नंबर है जिससे 21 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जब कभी भी कोई ऐसी चीज़ आती है बेटा जिसमें आपको ये दिया हो कि कोई दो नंबर है जिसको डिवाइड किया गया तो आंसर 4 आया, तो बताओ वो कौन सा नंबर है। तो क्या करेंगे, ये जो आंसर होता है इसको और इसको अगर डिवाइड है, बीच में डिवाइड कर रहे हैं तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता, ठीक है, तो इसको और इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जस्ट क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं बेटा। सो इसको डिवीजन है ना तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, यानी 84 को -84 को -21 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। देखो माइनस से माइनस कैंसिल और 21 4 ज़ा 84 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा,
माइनस का 66 डिवाइडेड बाय डैश, तो माइनस का 3 आ जाए। क्या आ जाए? माइनस का 3। अब देखिए माइनस का 3 आ रहा है तो पॉजिटिव ही नंबर होगा यहाँ पर। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा, नंबर क्या था? माइनस का 84, तो पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, अब 3 करना है। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है? 3। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं बेटा, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि अगर हम 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 कैसे आएगा? इस 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो जब 66 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, तो देखिए 22 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा? 20। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इस वजह से किया था बेटा क्योंकि हमें बड़ा नंबर चाहिए था, क्योंकि हम किस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको पता है बड़ा नंबर, हमें पता है, हमको ये पता लगाना है किस नंबर से डिवाइड करें। ठीक है, फ्रॉम विच नंबर वी शुड डिवाइड 66 सो वी कैन गेट -3। ओके, सो लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है, इन अ कॉम्पिटिशन 3 मार्क्स आर गिवन इन एवरी करेक्ट आंसर। मतलब अगर आप आंसर करेक्ट करेंगे तो 3 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, और अगर आप गलत करेंगे -2 मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। अगर गलत करेंगे, अगर सही आंसर पे 3, गलत आंसर पे -2, ठीक है, दिया जाएगा। और अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ना ही काटा जाएगा। ठीक है, तो अब हमें स्कोर पता करना है इनका। सचिन स्कोर 24 मार्क्स। सचिन ने कितना स्कोर किया है बेटा? 24 मार्क्स। 24 मार्क्स स्कोर किए हैं। इफ ही हैज गॉट 14 करेक्ट आंसर, अगर उसके करेक्ट आंसर कितने हैं बेटा? इज इक्वल्स टू 14 है। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज ही अटेंडेड इनकरेक्ट? इनकरेक्ट कितने करे हैं? ओके, अब हमें ये पता करना है बेटा। अब देखिए सबसे पहले हमें निकालना होगा, अगर करेक्ट आंसर 14 है तो टोटल स्कोर उसका कितना होना चाहिए था? सो स्कोर विद करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के साथ 14 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3 4, 42 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था बेटा? 42 होना चाहिए था। ठीक है, बट उसके टोटल मार्क्स कितने आए हैं बेटा? उसके टोटल मार्क्स तो 24 ही आए हैं। ठीक है, अब 24 मार्क्स आए हैं सिर्फ। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस गलत, जो क्वेश्चंस गलत थे उसकी काउंटिंग निकालनी है, इसका मतलब गलत क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या बेटा, जो मार्क्स आने चाहिए थे जो आए हैं उनको माइनस कर लेते हैं, तो पता चल जाएगा कितना मार्क्स डिडक्ट हुआ है। ओके, तो मार्क्स टोटल मार्क्स डिडक्टेड, अब टोटल मार्क्स डिडक्ट कितने हो गए बेटा? 42 माइनस 24, तो हमारे पास हो जाएगा 8 और 1, यानी 18 मार्क्स डिडक्ट हो गए हैं। क्या हो गए? 18 मार्क्स माइनस हुए हैं उसके, है ना, तभी तो 18 मार्क्स माइनस हुए हैं ना, तभी तो 24 आंसर आया है, 24 मार्क्स आए हैं उसके। क्योंकि अगर 14 क्वेश्चन अगर उसने करेक्ट करे थे तो उसके उस हिसाब से 42 मार्क्स आने चाहिए थे, बट उसमें से कुछ क्वेश्चन उसके गलत भी हुए हैं। कुछ क्वेश्चन क्या हुए हैं बेटा? गलत हुए हैं। अब वो हमें बताने हैं कि गलत कितने हुए हैं। ठीक है, सो कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, हर गलत के कितने मार्क्स कट रहे हैं? 2। उसके कितने मार्क्स टोटल डिडक्ट हुए हैं? 18। तो अब क्वेश्चन निकालना हो तो 18 को 2 से क्या कर दें बेटा? डिवाइड कर दें, तो हमें पता चल जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनकरेक्ट इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा बेटा? 9। तो हमसे पूछा गया है हाउ मेनी क्वेश्चन हैज ही अटेम्प्ट इनकरेक्ट, तो कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट करे हैं बेटा? 9 क्वेश्चन इनकरेक्ट करे गए हैं। कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट करे गए हैं? 9 क्वेश्चन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा। देखिए बहुत ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो आपको देखना पड़ेगा कि देखिए स्कोर 24 मार्क्स, उस सचिन ने 24 मार्क्स स्कोर करे, मगर हमसे क्या कह रहा है कि उसने 14 आंसर करेक्ट किए थे। 14 आंसर करेक्ट करने पे हर करेक्ट आंसर पे 3 मार्क्स दिए जाते हैं बेटा। तो अगर 14 आंसर उसने करेक्ट किए थे तो उस हिसाब से तो उसका स्कोर 42 होना चाहिए था। ठीक है, मगर 42 तो स्कोर आया नहीं है, 42 नहीं आया, इसका मतलब उसकी माइनस मार्किंग भी तो हुई है। तो इसका मतलब उसने जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं। तो कितने क्वेश्चन गलत हैं बेटा? तो सबसे पहले हमें ये पता लगा लें कि मार्क्स कटे कितने हैं। जितने मार्क्स कटे होंगे, क्योंकि हमारे पास पता है ना कि 2 मार्क्स कट रहे हैं, हर एक गलत क्वेश्चन करने पे 2 मार्क्स काटे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब 2 मार्क्स भाई हमसे पता चल गया कि 18 क्वेश्चन जो है उसने
मतलब 18 मार्क्स टोटल क्या हो गए, डिडक्ट हुए हैं, टोटल 18 मार्क्स काटे गए हैं उसके। तो क्वेश्चन कितने होंगे बेटा, 18 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 9 आंसर आ जाएगा, यानी 9 क्वेश्चन उसने क्या किए हैं बेटा, गलत किए हैं। ठीक है, अगर इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता था कि ये बताइए टोटल उसने अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन किए हैं, अगर एक क्वेश्चन और पूछ लेता इसमें कि टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने किए हैं, तो देखिए बेटा 14 तो उसने सही करे हैं और 9 गलत करे हैं। ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसने, तो 3 और 2 23 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करे थे। ठीक है, जिसमें से 14 सही है और 9 गलत है। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं बेटा। हमसे सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, अब हमारे पास है लानली स्कोर -7 मार्क्स इन दिस कॉम्पिटिशन। उसने -7 मार्क्स स्कोर किया है। अब कितना मार्क्स स्कोर किया है, -7, दो शी हैड गॉट 9 करेक्ट आंसर, जबकि उसके 9 आंसर करेक्ट थे। हाउ मेनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। अब इसमें देखिए, इसका मतलब जितने भी क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है, गलत है, तभी तो बेटा उसका माइनस में मार्किंग चली गई है। 9 क्वेश्चन अगर करेक्ट भी थे तो हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो 3 9 जो 27 मार्क्स आने चाहिए थे, मगर आंसर तो उसका क्या आया है बेटा, -7 आया है ना। रिजल्ट उसका क्या है, -7। इसका मतलब उसने उससे ज़्यादा गलत क्वेश्चन किए हैं। तो अब ये बताना है कि गलत क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं। तो सबसे पहले टोटल स्कोर कितना हो गया बेटा, -7 इन द कॉम्पिटिशन। दो शी गॉट 9 करेक्ट आंसर, कितने करेक्ट आंसर है बेटा, 9। ओके, करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू 9 करेक्ट आंसर है। सो अब मार्क्स अगर हम देखना चाहें तो कितने करेक्ट आंसर के हिसाब से मार्क्स क्या मिलने चाहिए थे बेटा, स्कोर फॉर करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 27। अब हमसे क्या कह रहा है बेटा, मगर उसका स्कोर कितना आया है, -7 आया है। कितना आया है, -7। अब उसने जो बेटा करेक्ट आंसर से मार्क्स स्कोर करे हैं 27, बट आंसर आया है -7, मतलब उसका जो रिजल्ट आया है उसमें माइनस में है। तो इससे पहले हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा एग्जैक्टली उसके मार्क्स डिडक्ट कितने हुए हैं, मतलब उसने इनकरेक्ट आंसर कितने दिए हैं। ठीक है ना, मतलब इनकरेक्ट आंसर कितने मार्क्स के दिए हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे बेटा, मार्क्स स्कोर्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर। देखिए इनकरेक्ट आंसर बेटा 27 तो था ही था। ठीक है, अब -7 मतलब -7 और भी कम कर दिए हैं। क्या कर दिए, -7 और भी कम कर दिए हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, +7। तो 7 7 14 एंड 34, यानी 34 मार्क्स का इनकरेक्ट क्वेश्चन किए गए हैं। 34 मार्क्स के इनकरेक्ट क्वेश्चन किए गए हैं। तभी तो बेटा देखिए 34 में 27 मार्क्स उसके स्कोर होने चाहिए थे, 34 मार्क्स के उसने और गलत कर दिए हैं। -34 करेंगे तो देखिए -7, तभी तो -7 आंसर आएगा उसका। ठीक है, माइनस में 7 मार्क्स मिलेंगे। तो सेम इसी तरीके से हमने कर लिया कि 34 मार्क्स के उसने आंसर क्या किए हैं बेटा, गलत किए हैं। 34 मार्क्स के आंसर गलत किए हैं, तो उसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। तो इनकरेक्ट अटेम्प्ट करने के लिए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल्स टू 34 डिवाइडेड बाय 2, तो 17, यानी 17 क्वेश्चन उसने क्या किए बेटा, इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, कितने अटेम्प्ट किए हैं बेटा, 17 क्वेश्चन। तो सोचिए 9 क्वेश्चन उसने करेक्ट अटेम्प्ट किए थे और 17 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए थे। इसी वजह से उसका स्कोर क्या हो गया है, माइनस में चला गया है। और इसमें सेम चीज़ कभी ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए टोटल अटेम्प्ट कितने किए, तो 9 में 17 को प्लस कर दीजिएगा बेटा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, 26। टोटल आंसर आ जाएगा 26 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अब हमसे क्या कह रहा है बेटा, एन एलिवेटर डिसेंड इनटू अ माइन शाफ्ट, मतलब एक एलिवेटर मतलब एक लिफ्ट है जो कि माइनिंग, जहाँ पे माइनिंग हो रही होती है वहाँ पर मूव कर रही है 6 मीटर पर मिनट, मतलब जो नीचे जा रही है 6 मीटर पर मिनट में स्पीड से। ठीक है, स्पीड कितनी है बेटा, 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से वो चल रही है। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 15 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब जैसे कि ये ग्राउंड है, इसके नीचे मूव कर रही है बेटा, मगर लिफ्ट यहाँ पर है 10 मीटर अबव, मतलब ऊपर से चल रही है, 10 मीटर ऊपर से चल रही है। ठीक है, अबव द ग्राउंड लेवल। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द
ठीक है, शाफ्ट 350 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, मतलब 350 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल से कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी। ठीक है, तो अब क्या बता रहे हैं बेटा, स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ये तो हमारे पास दिया हुआ है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 350 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लेते हैं बेटा कि 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, यानी 10 मीटर अबव, अभी तो यहाँ से बिलो मतलब 350 मीटर बिलो है, मगर हमारे पास 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल मतलब 10 ये भी तो है, तो टोटल डिस्टेंस उसको कितना कवर करना है, 360 कवर करना है बेटा। ठीक है, सो तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 350 प्लस 10। ध्यान दीजिएगा 10 मीटर क्यों दिया है बेटा, 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, यानी फर्स्ट फ्लोर, मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर से चल रही है। ठीक है, तो जब ग्राउंड फ्लोर पे आएगी तो वो अंडर थोड़ी ना है, मतलब वो तो हमसे पूछा 350 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 350 है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर करेगी ना बेटा, 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से तो वो चल रही है ना, तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 360 मीटर, 360 मीटर का हो जाएगा, मतलब टोटल डिस्टेंस उसको नीचे तक पहुंचने में कितना कवर करना होगा, 360 मीटर कवर करना होगा। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ कितना टाइम लेगी, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 360 अपॉन स्पीड कितना है 6 6 या 36, यानी 60 मिनट्स लगेंगे उसको कवर करने में, 60 मिनट्स या 1 आवर, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, आंसर सही हो जाएगा, या तो 60 मिनट या तो 1 आवर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा, क्योंकि मैंने ये 10 को क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि ये जो डिसेंट स्टार्ट हुआ है वो 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल से हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में इस चीज़ का खासा ध्यान रखिएगा कि लिफ्ट जो है वो ग्राउंड फ्लोर से नीचे नहीं जा रही है बेटा, 10 मीटर अबव है ग्राउंड फ्लोर से, यानी आप समझ लीजिए कि वो फर्स्ट फ्लोर पे है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर का आने का भी तो डिस्टेंस वो कवर करेगी ना, फिर वो नीचे जाएगी 350 मीटर। ठीक है, इस तरीके से एक्सरसाइज ये फिनिश होती है बेटा। ओके, आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बेटा। ओके, हैव अ वंडरफुल डे हेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।